हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के आपको पूरा डेरिवेशन कराया था कि क्या हमारी वेलोसिटी रहेगी, कैसे उन क्वेश्चंस को डील करना है और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं होगा, बल्कि आपने जो डेरिवेशन में स्टेप्स किए हैं उनका यूज करके आप इसको सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि एक कोई सॉलिड सिलेंडर है, आपने इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब किसी इंक्लाइंड प्लेन पे सॉलिड सिलेंडर को आपने 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका, तो ये मैक्सिमम कितनी हाइट पर जाएगा आपको वो बताना है। ठीक है, हाउ फार विल द सिलेंडर गो अप द प्लेन। तो ये H और ये S आपको बताना है कि इंक्लाइंड प्लेन पे वो कितना जाएगा कि अगर किसी सिलेंडर की सेंटर ऑफ मास को आप 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर थ्रो करते हैं। सेकेंड इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न टू द बॉटम। ऊपर जाने के बाद उसे नीचे आने में कितना टाइम लगेगा आपको ये बताना है। तो हमने रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के क्वेश्चन किए थे, वही होगा। आपने सिलेंडर को ये रोल करता हुआ आपने ऊपर भेजा है। ठीक है, तो वहां से जो आपका डेरिवेशन था, जो आपने वेलोसिटी निकाली थी, अब वो वेलोसिटी आपको गिवन है। ठीक है, अब वो वेलोसिटी आपको गिवन है। तो अब आप क्या करेंगे, हमने वहां पे एक इक्वेशन बनाई थी। हमारी इक्वेशन क्या थी कि इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज आपको याद रखनी है। डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट इसीलिए होते हैं। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे। सॉलिड सिलेंडर दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है डायरेक्ट हाफ mr² होता है। ठीक है, डायरेक्ट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ mr² होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होता है। ठीक है, अब वो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, बट अगर आपको पता है कि डेरिवेशन आपने कैसे की थी, तो इस पॉइंट की अभी भी आपने 5 मीटर पर सेकंड से फेंका, मतलब इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी आपको पता है ना। और इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी अगर आप निकाल लो तो आपके पास H आ जाएगा, दैट इज mgh, और H आ जाएगा sin 30 से आपके पास ये S आ जाएगा। तो आपको वही डेरिवेशन में करना है। इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू दैट पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने डेरिवेशन में किया था। प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। तो mgh इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग मोशन है तो दो तरह की होंगी, आपकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वन इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, याद आया आपको क्या क्या करना है। आपको mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब हमें पता होता है कि सॉलिड का सिलेंडर है, आपने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज याद करनी है आपको। सो हाफ mv² प्लस I, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कितना हो जाता है, आपका हो जाता है हाफ mr² एंड ओमेगा की वही वैल्यू जो आपने डेरिवेशन करते वक्त की थी, दैट इज v² बाय r²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे k का रोल नहीं आया क्योंकि हमें सॉलिड सिलेंडर का डायरेक्ट वैल्यूज पता थी, दैट इज हाफ mr²। तो ये रेडियस से आपकी रेडियस कट हो जाएगी, हाफ mv² प्लस 1/4 mv² mgh। ठीक है, मास से मास आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहां पर कितना आ जाएगा 4, आप एलसीएम ले सकते हैं। 2v² प्लस 1v², 3v²/4 आपका आ जाएगा gh। v आपको यहां पर गिवन है, यहां से आपके पास h की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। v आपको 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है, सो 3 × 5 × 5 अपॉन 4, g को आप 10 ले सकते हो। ठीक है, और यहां से आपके पास h आ जाएगा, तो 15/8 मीटर की आपकी ये वाली हाइट आ जाएगी। ये आपकी कितनी आ गई हाइट, 15/8। ये वाली हाइट अगर आपके पास आ गई है तो आप यहां से s भी निकाल सकते हो, दिस डिस्प्लेसमेंट। ऑल तो आपसे ये हाइट ही पूछी थी कि वो मैक्सिमम कितनी हाइट पर जाएगा। तो अगर किसी सॉलिड सिलेंडर को आप 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर रोल करते हुए भेजते हो तो वो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 15/8 मीटर। ठीक है, हमने क्या किया था, जो डेरिवेशन में किया था, हमने डेरिवेशन करते हुए उसको नीचे रोल कराया था, डजंट मैटर। दोनों के पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन या तो आप नीचे से ऊपर फेंको या ऊपर से नीचे, दोनों का सेम ही रहेगा, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा।
दोनों की पोटेंशियल्स, दोनों की आपको मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कराना था। मैकेनिकल एनर्जी एट दैट पॉइंट इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पॉइंट। रोलिंग मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन आपका होगा और आपका रोटेशनल मोशन होगा। ठीक है, तो दोनों ही काइनेटिक एनर्जीज आएंगी, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। फिर उसके बाद आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आपको सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर का पता है, दैट इज हाफ mr²। आपने आई की वैल्यू पुट की और ओमेगा की वैल्यू पुट की, दैट इज v² आपने बस डायरेक्ट सॉल्व कर दिया और आपके पास ये h हाइट आ गई। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछता कि इस इंक्लाइंड प्लेन पे वो कितना डिस्प्लेस करेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप देखो ये आपका एंगल हाइपोटेनियस है, आप इसमें साइन थीटा लगा दो। साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो h/s, और यहां से आपके पास s भी आ जाएगा, दैट इज h/sin 30। ये भी आपको याद रखना है कि आप s भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास h की वैल्यू है, तो s आपके पास आ जाएगा h/sin 30। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, h की वैल्यू आपके पास 5/18, sin 30 हाफ, तो s आ जाएगा आपका 5/9। s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/9। ठीक है, sin 30 आपने वैल्यू रख दी हाफ। तो आपके पास अब डिस्प्लेसमेंट भी है और आपके पास मैक्सिमम हाइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसका, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न टू द बॉटम। कितना टाइम लगेगा इसको बॉटम में आने के लिए, ऊपर जाने के बाद। तो देखो आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट है, जब ये बॉटम पे गया होगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी। जब ये बॉटम पर गया होगा, दोबारा जब नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, 0 हो गई होगी। अब आप मोशन कंसिडर कीजिए कि वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और कितनी वेलोसिटी से आके स्ट्राइक करेगा वो वेलोसिटी आपको ऑलरेडी पता है। देखो ये वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। अगर आपने किसी को 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर भेजा है, उसकी वेलोसिटी 0 होके वो दोबारा नीचे आता है, तो वो सेम वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, क्योंकि उतनी ही हाइट पर जाएगा, उतनी ही जितनी वेलोसिटी को स्टोर कर सकता है। दोबारा उसी हाइट से नीचे आएगा, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दोबारा ये 5 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक करेगा। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, और आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट भी है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको टाइम टेकन फाइंड आउट करना है। क्या आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका, बताइए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, किस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा, या हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न टू द बॉटम। इसमें अगर हम इक्वेशन लगा दें v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, तो वहां से आप पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। v² 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, u आपका 0, 2as, s आपने निकाल लिया, एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन अगर आपके पास आ जाएगा तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² से आप टाइम निकाल सकते हैं कि उसको कितना टाइम नीचे आने में लगेगा। तो चलिए ये करते हैं आपके लिए। तो हम पहली कौन सी इक्वेशन यूज करने वाले हैं, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। ठीक है, v² आपका 25 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 5 हुई थी उसकी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 थी, 2a, और s आपका आ गया था 5/9। ठीक है, s आपने निकाल लिया था 5/9। यहां से आपका एक्सेलरेशन आपका कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा 25 इंटू 9, 2 इंटू 5, 45/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से वो बॉडी नीचे आएगी। अब आपको निकालना है टाइम पीरियड। कोई और इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² यूज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन भी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, s आपको पता है 5/9 डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हाफ a आपके पास आ गया 45/2, एंड आपके पास यहां से आ जाएगा t²। तो t² की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, यहां से 5/9 इंटू 2 इंटू 2/45 अंडर रूट। तो डायरेक्ट t की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, तो 1/9 और 2 का एक बाहर 2/9, 2/9 सेकेंड आपका टाइम आ जाएगा जब वो ऊपर से नीचे आने में उसे जितना टाइम लगेगा।
तो देखो बेटा, इस तरीके का क्वेश्चन आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं हुआ। आप अगर आपने डेरिवेशन अच्छे से किया है, डेरिवेशन अगर आपने उसका समझ के किया है, उस वीडियो को दोबारा देखिएगा, डेरिवेशन में देखिए आपने क्या क्या किया था। डायरेक्ट आप फॉर्मूला लर्न करोगे और क्वेश्चंस करोगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे आपका केस प्रोजेक्टाइल्स का होता है, प्रोजेक्टाइल्स में आप डेरिवेशन करते हुए जो स्टेप्स याद रखते हैं वो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट कभी कभी आपका फॉर्मूले डायरेक्ट लग के आपके आंसर्स नहीं आते। ऐसे ये तरह के क्वेश्चन है, डेरिवेशन के स्टेप्स जो आपने फॉलो किए थे उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद करते तो उसमें रेडियस ऑफ गायरेशन के आता, और के के बारे में आपको या तो आप के की वैल्यूज याद कर लीजिए या डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज याद कर लीजिए। तो डेरिवेशन करते हुए जो आप स्टेप्स याद करते हो, जो आप स्टेप्स लर्न करते हो, उन्हें आप क्वेश्चंस में वो हेल्पफुल होते हैं, तो उनके स्टेप्स को बहुत ध्यान से समझ के तब किया कीजिए। सिर्फ रेक्टिफिकेशन वाला केस अगर आप करोगे तो आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये हमने पूरा बेस्ड ऐसे किया है कि हमने जो डेरिवेशन में स्टेप्स किए थे डायरेक्ट उनको फॉलो किया है, बाद में हमने काइनेमेटिक्स का यूज किया है। ठीक है, तो आप इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये एक बेसिक क्वेश्चन था जो आपको एक डेरिवेशन को कैसे करना है वो आप इससे समझ पाओगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।